तो एवरीवन दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस के बारे में। बीएमएस की A to Z बायोग्राफी के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि बीएमएस का क्या लाइफस्टाइल होता है, बीएमएस के अंदर हम कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कितने कट ऑफ मार्क्स पे हमें बीएमएस के अंदर सीट मिलती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, यानी A to Z इन्फॉर्मेशन है जो बीएमएस की, वो आज हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख भी रहे हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें ये सब इतना पता है कि बीएमएस के अंदर एडमिशन लेनी है, इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। मैक्सिमम बच्चे ये कोई ये तक नहीं पता बीएमएस के बाद फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ जॉब मिलेगी, क्या सैलरी होगी, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं पता होता है उन्हें। सिर्फ इतना पता होता है कि हमें बस बीएमएस जो है वो एडमिशन मिल जाए और बीएमएस हमें जो है वो करनी ही करनी है। तो मैं आज आपको सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि बीएमएस के अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट, सारा कुछ एवरीथिंग जो है इसको वीडियो कट ऑफ से लेके सारा कुछ, जितनी भी बायोग्राफी, जितना भी इसका बायोडाटा होता है बीएमएस का, सारा आज आपको पता करने लगने वाला है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को तो चलिए पता ही होगी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, अब इसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं थोड़ा सा किसके साथ? बीडीएस के, क्योंकि बीएमएस की जो कट ऑफ है, बीडीएस की जो कट ऑफ है वो बीएमएस से थोड़ी सी ऊपर रहती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खासियत है कि जो बीडीएस की कट ऑफ है वो बीएमएस से ज़्यादा रहती है? सच बताऊं तो आज मैं अगर इनको दोनों को कंपेयर करूं तो आज के टाइम पे बीएमएस की जो ज़्यादा डिमांड है एज़ कंपेयर टू बीडीएस। बीडीएस में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीएमएस है वो आज के टाइम पे बीडीएस को क्या कर रहा है? पीछे छोड़ रहा है। आज की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो कब देख रहे हो कब नहीं देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंस की बात करूँ तो आज के टाइम पे बीएमएस की काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है एज़ कंपेयर टू बीडीएस। ठीक है, तो कंपेयर की बात कर ली बीएमएस और बीडीएस के अंदर, क्योंकि बीडीएस जो है वो बीएमएस से हमेशा कट ऑफ रैंक में ऊपर रहती है और फीस में भी थोड़ा सा ऊपर रहती है। तो इसमें इसलिए मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करके आपको बताया कि बीडीएस जो है आजकल थोड़ी बहुत ही ठंडी कह लो, नीचे गिर रही है, या फिर कह लो कि बीएमएस का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डे बाय डे हो रहा है इस टाइम पे। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं विद एमबीबीएस के साथ। अब एमबीबीएस के साथ हम इसको थोड़ा सा कंपेयर क्यों करने लगे हैं? क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एमबीबीएस में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, या फिर एमबीबीएस के बाद उनकी जो सेकंड चॉइस होती है वो हमारे पास क्या होती है? बीएमएस होती है। ठीक है, बीएमएस के अंदर देखो बच्चे बहुत मोस्टली क्यों चॉइस करते हैं? एमबीबीएस, बीएमएस, ठीक है, ये सारी चीज़ों के साथ हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक इसमें क्या है, आपको सबसे पहला आपका हैशटैग मिलता है कि डॉक्टर का आपको हैशटैग मिलेगा, चाहे आप एमबीबीएस कर लो चाहे आप बीएमएस कर लो। तो बहुत सारे बच्चे यही इसी के लिए करते हैं कि हमें अपने नाम के साथ एक हैशटैग लगवाना है जो आपको मिलेगा एज ए डॉक्टर के नेम से, कि डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर ये। ठीक है, तो एमबीबीएस के बाद सेकंड चॉइस बच्चों की क्या होती है? बीएमएस होती है। ठीक है, और सेकंड थिंग मैंने आपको बता दी कि मोस्टली बच्चों का जिनका एमबीबीएस में नहीं हो पाता तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या होती है? बीएमएस ही होती है। अब बीएमएस में मैं आपको बता दूं कि पढ़ना क्या होता है। पहले ये थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। बीएमएस के अगर आपको पढ़ना है तो बीएमएस के अंदर आपको कह लो कि पूरे जो कोर्स होता है वो हमारे 5 साल का कोर्स होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है। इन 5 सालों के अंदर आपको कम से कम 20 से 30%, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, 20 से 30% आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना पड़ेगा, श्लोक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आप बच्चों को बताओगे हैं संस्कृत तो आज तक नहीं हमने पढ़ी, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब जब आपकी एडमिशन होगी तब आपको लेक्चर दिए जाएंगे कॉलेज के अंदर, आपको समझाया जाएगा, तब आपको सारा कुछ समझ लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें जो यूनिक है वो यही है कि आपको 20 से 30% तक आपको जो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, श्लोक वगैरह रीड आउट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने आज तक कभी संस्कृत नहीं पढ़ी उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ है, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 20 से 30% आपको यहाँ पे संस्कृत के रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिलेंगे पूरे के पूरे 5 साल में। ऑलमोस्ट हर साल आपको एक आधा सब्जेक्ट संस्कृत का मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आप कंपेयर करते हैं किसके साथ? मैंने ऑलरेडी बताया था एमबीबीएस, वो बीच में, चलो मैंने आपको थोड़ा स्टडी के रिलेटेड बता दिया। अब बात करते हैं कंपेयर विद एमबीबीएस। अब हम इसका एमबीबीएस के साथ कंपेयर कैसे करते हैं? एक हिंट मैंने आपको दे दिया कि आपको हैशटैग बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, और बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस क्या होती है? अगर एमबीबीएस के अंदर नहीं मिला तो बीएमएस के अंदर किसी ना किसी तरह हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के रिलेटेड बात करें तो गवर्नमेंट के रिलेटेड हमारे पास दो ही जो है वो मैक्सिमम कोर्स जो है हाई लेवल पे चलते हैं, एक चलता है एमबीबीएस और बीएमएस। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ देर पहले बात भी चली थी इसके ऊपर अभी तक में भी चर्चा भी चल रही है कि इन दोनों के बीच एक ब्रिज कोर्स जो है वो शुरू करने वाले हैं। ब्रिज कोर्स शुरू करने वाले हैं। ब्रिज कोर्स क्या करेगा? ब्रिज कोर्स जो बीएमएस का लेवल का डॉक्टर होता है उसको एमबीबीएस के लेवल तक का बना देगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हमारे पास उतने डॉक्टर जो पूरे नहीं हो पाते। इतने हॉस्पिटल्स भी चलो खुल रहे हैं, किसी न किसी प्राइवेट से खुल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की हमेशा वहाँ पे कमी रहती है। तो अब क्या कर रहे हैं,
गवर्नमेंट ने बोला कि अब बीएमएस जो डॉक्टर है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर इतने हो नहीं पाते, ठीक है, और ना ही इतनी सीट्स होती है कि हर बच्चा एमबीबीएस कर ले, हर बच्चे को एमबीबीएस में सीट मिल जाए। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा था हम एक ऐसा ब्रिज कोर्स चलाएंगे, उसके बाद चर्चा चल रही है, पता नहीं कब लागू हो जाए, कब शुरू हो जाए। तो ब्रिज कोर्स क्या करेगा, वो बीएमएस के डॉक्टर को एमबीबीएस के डॉक्टर के लेवल के पास ले जाएगा, जिसमें हमें क्या है, गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, एक हेल्प मिलेगी, किसकी, डॉक्टर्स की, कि एमबीबीएस का लेवल तो चलो कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो बीएमएस को भी किसी तरह यूटिलाइज करके किसी ना किसी तरह यूज किया जाए, ताकि जो है मैक्सिमम पेशेंट्स को या मैक्सिमम लोगों को रिकवर किया जा सके। तो इसके लिए अब ब्रिज कोर्स के बारे में चर्चा चल रही है। अब ब्रिज कोर्स क्या करेगा, ब्रिज कोर्स का मतलब मेन मोटिव यही है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना किसी ना किसी तरह, क्योंकि बीएमएस का डॉक्टर वो एमबीबीएस के लेवल तक पहुंचा देंगे, क्योंकि दोनों में मैं बताता हूँ सिमिलैरिटी क्या है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि दोनों का काम क्या हो जाए, ऑलमोस्ट सेम हो जाए, चाहे वो बीएमएस का डॉक्टर है चाहे वो एमबीबीएस का डॉक्टर है, कि किसी ना किसी तरह हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या करती है, हर साल जो है बढ़ती जाए किसी ना किसी तरह, मतलब बढ़ती जाए, ठीक है। उसका मेन रीजन ये है कि उसके अंदर हम ब्रिज कोर्स के ऊपर जो है चर्चा चल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जॉब्स और कैरियर की, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, ध्यान से समझना इसे। जॉब्स एंड कैरियर में क्या है, सबसे गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब जो है वो वेरी गुड है। इसके अंदर बीएमएस के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स है, बीएमएस के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कह लो, हाई मात्रा में कह लो, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स आपको निकलती हैं बीएमएस की, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एमबीबीएस जो है वो उतनी तरह सारा यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि डॉक्टर्स कम है, सीट्स कम है, तो उसमें बीएमएस को भी कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्राइमरी हेल्थ केयर की तरह यूज़ किया जाए, ताकि इसलिए इनकी जो जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा निकलती है एज कम्पेयर टू बीडीएस। मैं इसको पहले बता रहा हूँ आपको, कंपेयर किसके साथ किया है मैंने, बीडीएस के साथ। एज कम्पेयर टू अगर बीडीएस के थ्रू बोले तो गवर्नमेंट जॉब इज वेरी गुड किसकी, बीएमएस की। इसमें आप सेकंड ऑप्शन क्या कर सकते हो, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, अगर आप चाहते नहीं, जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बहुत सारे बीएमएस के डॉक्टर क्या करते हैं, इस चीज़ को पॉइंट को ध्यान में रखना, बहुत सारे बीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि बीएमएस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो आयुर्वेदिक, बीएमएस का मतलब क्या है, मतलब ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। अब बीएमएस वाले डॉक्टर क्या करते हैं, टीएस या किसी छोटे मोटे टाउन्स में जाके, ठीक है, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है या फिर ट्रेनिंग के लिए आप कह सकते हो, वो टीएस या टाउन्स में जाके क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किसकी, फिजिशियन की। फिजिशियन की प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लाइक फीवर वगैरह, स्टमक पेन की मेडिसिन देना, प्रोवाइड करना, या उस चीज़ों को समझना कि अगर किसी को पेन है, अगर किसी को फीवर है, ठीक है, उसको कैसी मेडिसिन दी जाए, ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस का डॉक्टर का भी ये काम होता है, अगर किसी को पेन है या कुछ भी है तो ये क्या करते हैं, एज ए फिजिशियन की वहाँ पे क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर कि कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, इसको स्टमक पेन है या इसको फीवर है तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसका मेन जो बैचलर फॉर्म में देखा जाए तो इसका मतलब क्या, आयुर्वेदिक। तो यहाँ पे ये किस लेवल में चला गया, ये चला गया प्रैक्टिस फॉर फिजिशियन में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टडी लेवल पे। स्टडी लेवल देखो, अब स्टडी लेवल ऑलमोस्ट सेम है, किसका, बीएमएस का भी और एमबीबीएस का भी, ऑलमोस्ट सेम विद एमबीबीएस, मतलब जितनी हार्ड स्टडी एमबीबीएस की होती है उतनी ही हार्ड स्टडी जो है वो बीएमएस की होती है। ऑलमोस्ट इसमें आपको चीज़ें वो सेम ही चीज़, जितनी प्रैक्टिस जो एमबीबीएस का डॉक्टर करता है उतनी ही प्रैक्टिस जो है वो बीएमएस वाला डॉक्टर करता है। थोड़ा बहुत जरूर फर्क रहता है, लेकिन अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर दिमाग है, तो आप ट्रेनिंग वगैरह अगर ले होगे किसी न किसी चीज़ की, तब मैंने आपको बोला अगर आप प्रैक्टिस करते हो फिजिशियन की तो आप कहीं ना कहीं एमबीबीएस के लेवल तक पहुंच जाते हो। गवर्नमेंट भी आपको इसीलिए पुश करती है, इसलिए हेल्प करती है ताकि आप प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आ जाओ, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम विद एमबीबीएस, तो ऑलमोस्ट सेम आपकी जो स्टडी है उतनी ही हार्ड रहती है, उतनी डिफिकल्ट रहती है, ऑलमोस्ट सेम विद एमबीबीएस। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इन प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एमबीबीएस और बीएमएस दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल के वाले क्या करते हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर को हायर ही नहीं करते, एमबीबीएस डॉक्टर को हायर ही नहीं करते। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे हैं ऐसा क्यों, वो हायर करते हैं किसको, बीएमएस डॉक्टर को। बीएमएस डॉक्टर को क्यों हायर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बंदा अगर फिजिशियन की प्रैक्टिस हर बंदा करता ही करता है, ठीक है, फिजिशियन की प्रैक्टिस इसने कर ली, अब जो काम एक एमबीबीएस डॉक्टर ने करना है, ठीक है, वही काम जो है बीएमएस का डॉक्टर कर रहा है, ठीक है ना, वही काम जो बीएमएस का डॉक्टर कर रहा है और वो भी कम सैलरी के अंदर, तो वो बीएमएस को हायर ही नहीं करते हैं एमबीबीएस को। तो बीएमएस को क्या करते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, और उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और कम सैलरी के अंदर बीएमएस डॉक्टर को हायर कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। तो जिसकी वजह से कहने का मोटिव ये था, एक तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हॉस्पिटल्स के अंदर, आपको प्रैक्टिस यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिशियन वगैरह की। सेकंड, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एमबीबीएस की अगर बात करें। तो इसके बाद और भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है, फर्दर स्कोप आपका क्या रहने वाला, अगर आपको जॉब नहीं करनी तो आपका
फ्यूचर प्लान इसके अलावा और क्या हो सकता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। मतलब A to Z आपको इस वीडियो के अंदर पूरा सेटिस्फाइड मिल जाएगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट कट ऑफ। बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की कि कितनी BMS की जो कट ऑफ है वो जा सकती है, कितने कट ऑफ तक हमें जो सीट मिल सकती है BMS के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ डाटा क्या है। जनरल EWS का ये अभी का डाटा शो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, 5, 10, 20 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो के हिसाब से मैं जो अभी करंट डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से मैं अगर आपको करूँ तो जनरल अगर EWS कैटेगरी वाले को अगर आप 450 प्लस हो तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर BMS की एडमिशन मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स 450 से प्लस हैं, जनरल और EW। और वहीं अगर बात करें OBC, SC और ST वाले के लिए, अगर आपके मार्क्स 400 से प्लस हैं तो आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, अगर जिन बच्चों का स्कोर जनरल कैटेगरी के अंदर 450 से थोड़ा नीचे भी है वो भी, उनको भी चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि, बट लास्ट राउंड में पॉसिबिलिटी होती है कि लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं अगर उनका लक अच्छा है तो उन्हें भी एडमिशन मिल जाएगी। मतलब 400 से प्लस कहो, 400 से जितने भी प्लस बच्चे हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सबके चांसेस जिंदा है। ठीक है, हाँ अप डाउन हो सकता है, यानी कि किसी को फर्स्ट राउंड में मिल जाए, किसी को मॉप अप राउंड में मिल जाए, कोई एक आधा बच्चा रह भी सकता है, लेकिन 400 प्लस जितने भी बच्चे हैं सबका जो चांसेस है BMS के अंदर एडमिशन लेने का गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो जिंदा है। एज पर जितने भी पिछले सालों का मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पे जितने भी बच्चों का स्कोर 400 से प्लस है ऑलमोस्ट सब बच्चों को BMS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन जैसे आपको पता ही, ये कोर्स जो है वो 5 साल का होता है। और फी की इसकी बात करें, फीस की आपकी होती है 2 लाख प्लस, 2 लाख से प्लस ही जाती है आपकी फीस पर ईयर की। अब जिन बच्चों का स्कोर जो है 400 से नीचे रह जाता है, 350, 250, 300, उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए अब ऑप्शन है, ठीक है, या तो वो नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन करें अगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। अगर उनका चलता है कि उनके पास बजट वगैरह है तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगा फिर वो डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी है, ये नीट क्वालिफाई करने के बाद इनकी भी काउंसलिंग होती है, अलग से होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका 250 प्लस स्कोर है तो ऑलमोस्ट चांसेस होते हैं कि आपको डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। और इनकी जो फी रहती है प्राइवेट के अंदर वो 3 लाख प्लस पर ईयर रहती है, ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होगा तो ये 4 लाख 5 लाख तक भी पहुँच सकती है, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका स्टैंडर्ड कैसा है। तो मैं एक आपको ऑलमोस्ट एवरेज रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी तो आपको जो है वो देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा हो सकती है, कम होने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा हो सकती है, 4 लाख भी पहुंच सकती है, 5 लाख भी पहुंच सकती है पर ईयर की। अब बात कर लेते हैं का BMS। अभी कुछ बच्चों को माइंड में अगर डाउट है कि क्या BMS करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखो बच्चों मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको सारा कुछ कंपैरिजन करके दिखा दिया कि बीच में ब्रिज जो कोर्स है वो कभी भी शुरू हो सकता है। अगर ब्रिज कोर्स एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद आपका सीधा स्टैंडर्ड वो MBBS के लेवल तक पहुंच जाएगा। आज भी BMS की डिमांड इतनी ज़्यादा है ना, मैंने आपको बोल दी प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट अपने हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि वो MBBS बंदे को रिजेक्ट करके BMS को हायर कर रहे हैं। तो आपकी डिमांड बढ़ रही है तभी आपको हायर कर रहे हैं ना। ठीक है, ब्रिज कोर्स से आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप फिजिशियन की अगर ट्रेनिंग ले लेते हो या फिर अपना ब्रेन लगा के फिजिशियन के बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड और भी ऊंचा हो जाता है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि अगर BMS उनके लिए इनफ नहीं है तो BMS के बाद उन्हें मैं ऑप्शन देता हूँ, BMS के बाद उनके पास ऑप्शन होता है MD करने का। ठीक है, MD करने के बाद आपका स्टैंडर्ड और भी ऊंचा हो जाएगा, आप बिल्कुल ही MBBS के लेवल तक पहुंच जाओगे अगर आप MD कर लेते हो BMS करने के बाद। ठीक है, एक तो आपके पास ड्यूल डिग्री हो जाएगी और आपका स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप MBBS के साथ कंपेयर करते हो। क्योंकि मैंने आपको बोलती है बहुत सारे बच्चों की सेकंड प्रेफरेंस BMS ही होती है, फर्स्ट MBBS में नहीं हुआ तो BMS। ठीक है, अगर BMS करने के बाद कुछ बच्चे इनफ नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई मेरा लास्ट चांस है, मैं BMS में कर लूँगा, तो BMS करने के बाद उन्हें मैं एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अगर वो जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो मैंने जॉब का प्रोसीजर दे दिया, गवर्नमेंट अपना क्लिनिक खोल सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर ये सब भी आपको नहीं पसंद है तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ये MD का ऑप्शन। आप MD करो, MD करने के बाद आप सीधा MBBS के लेवल के बिल्कुल टॉप तक लेवल तक पहुंच जाओगे MD करने के बाद। ठीक है, आई होप आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। अगर आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया हो तो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।